जय गुरुदेव तेरे शरण। रामनारायण गुरु जी की जय। राधा कृष्ण की जय। शिव भगवान की जय। हनुमत वीर बजरंगबली की जय। जी एक बार भृगु ऋषि बैकुंठ में गए। भगवान सो रहे थे। लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थी। भृगुओं को लगा कि यह तो कोई विलासी लगता है। उसे बड़ा द्रव्य कौन कहे। ऋषि तो परीक्षा करने ही आए थे। अब उन्होंने सोए हुए भगवान की छाती पर लात मार दी। भगवान की छाती पर लात मारी। भृगु ऋषि ने लात मारी। भृगु ऋषि ने लात मारी किंतु उस लात मारने वाले से भी मेरे कन्हैया तो प्रेम भी करते हैं। भगवान ने ऋषि से कहा मेरी छाती बड़ी कठोर है और आपके चरणों में कोमल है। शायद आपके चरणों में चोट आई होगी। और इतना कहकर भगवान ऋषि के चरण दबाने लगे। है कोई जगत में ऐसा प्रेम करने वाला दूसरा कौन है। तो देखो भृगु ऋषि ने लात मारी तो भी भगवान कहते हैं हे गुरुवर आपका मैं चरण दबाऊं, और चरण दबाने लगे। उस देने वाले से भी कन्हैया प्यार करते हैं। लक्ष्मी जी को बुरा लगा। वह बोली ऐसी भी कई परीक्षा हो सकती। परीक्षा करने का यह ढंग अच्छा नहीं है। मैं ब्राह्मण के घर नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को त्याग दिया। इसलिए सामान्यत ब्राह्मण गरीब रह गए। ज्ञानी मानते हैं कि जब मैं यह शारीरिक संबंध हुआ है तब मैं इसे दुख हुआ। आप में शरीर से प्रेम नहीं करते। प्रेम करना ही है तो सबसे प्रेम करो। किसी से भी प्रेम नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, किंतु अपने शरीर से तो प्रेम करो ही नहीं। एक परमात्मा से प्रेम करो। सभी से प्रेम करो अथवा सभी का त्याग करो। और यदि तुम सभी का त्याग नहीं कर सकते हो तो सभी से ईश्वर भाव रखकर भाई ये परमात्मा का भेजा हुआ है, जिससे मैं मिल रहा हूँ वो परमात्मा का ही रूप है। मैं परमात्मा के लिए परमात्मा के लिए मैं ये सब परमात्मा के अर्पण करता हूँ और परमात्मा का दिया हुआ खाता हूँ। और परमात्मा मेरे से दूर नहीं है, ऐसा भाव रखो। हमेशा पल पल उसके चरणों तक का ध्यान रखो। गुरु परमात्मा के चरणों तक ध्यान रखना हमारा फर्ज बनता है। सभी में से ममता का त्याग करो अथवा सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके सभी कर्म फलों का त्याग करो। सभी के प्रति ममता मेरा पड़ा होना ही है। संपूर्ण मार्ग है अमुक के प्रति ममता होना स्वार्थ मार्ग है। आज तो सभी स्वार्थी मार्गी है। पैसो मारो परमेश्वर, पैसो मारो परमेश्वर ने पत्नी मारो गुरु। पैसो मारो परमेश्वर ने पत्नी मारो गुरु। छेड़ा ठोकरा मारो, छेड़ा ठोकरा मारो, साले ग्राम पूजा को नहीं करूं। पैसो मारो परमेश्वर ने पत्नी मारे गुरु। छेड़ा ठोकरा मारा, साले ग्राम पूजा को नहीं करूं। देखो अर्थात धन संपत्ति मेरा परमेश्वर है। मेरी पत्नी ही मेरी गुरु है और मेरी संतान मेरी शालिग्राम है। अब मैं पूजा करूं भी तो किसकी। सब में मुझे वही दिखता है। मेरा परमात्मा दिख रहा है। मेरा परमात्मा जहाँ है मैं जहाँ हूँ जहाँ मेरा परमात्मा है। ऐसा भावना रखो। ऐसे भाव रखोगे तो उस गुरु परमात्मा के घर तक आप पहुंच सकोगे। तो अब बात आ रही है
जानिए तभी जीव जग जागा, जानिए तभी जीव जग जागा, जानिए तभी जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। हरे कृष्ण राधे कृष्ण सीताराम, जय जय राम। हरे कृष्ण राधे कृष्ण सीताराम, जय जय राम। राम 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 राम। जय गुरुदेव। हाँ जी, कपिल जी कहते हैं माता जी, यह मन अनादिकाल से संसार से भटकता है, सत्संग से मन सुधरता है, वासना का त्याग करने से मन सुधरता है। विवेक पूरे संग अथवा आसक्ति को आत्मा का बंधन मानते हैं, किंतु संत महात्माओं के प्रति जब आसक्ति या संग हो जाए तब मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। आते गुरु की सत्संग करो, परमात्मा के नाम की भक्ति करो, राम राम रटो, मंदिर में जाकर नमन करो, तो बार बार गुरु भगवान प्रभु के अर्ज जो भी देवता का पूजन करो पूरे ढंग से करो। दे है होती ने कहा आप सत्संग करने की आज्ञा देते, किंतु मुझे तो इस संसार में कहीं भी कोई संत दिखाई नहीं पड़ता। कपिल भगवान ने कहा माता तब मानो कि तुम ही पापी हो, पाप होने पर तो संत का मिलन होने पर भी सद्भावना नहीं होती। संत को ढूंढने तुम कहाँ जाओगी, तुम भी संत बनोगी तो तुम्हें संत मिलेंगे। पहले आपको संत बनना पड़ता है, आपको अच्छे विचार करने पड़ते हैं, फिर संत मिलते हैं, गुरु मिलते हैं। वह प्रभु तक का रास्ता बताते हैं, परमात्मा तक का रास्ता बताते हैं, उसमें जीव को चलना चाहिए। एकनाथ, तुकाराम, नरसिंह आदि गृहस्थी आश्रम में थे, वे घर में रहकर ही संत बने थे। संतों के लक्षण जीवन में उतारोगे तो संत बन सकोगे। और आपको जो यहाँ साथ संगत बैठी है, आपको संत बनना है, आपको अच्छा विचार करना है। अच्छा विचार करोगे तो सत्संग होगी, सत्संग से मन साफ होगा और आप उस परमात्मा गुरु परमात्मा के घर में जा सकोगे और वह रास्ता खुला होगा। बिना सत्संग के सुख नहीं मिलता। स्वयं सत बने, बिना सच्चा संत नहीं, बिना सच्चा संत नहीं मिलेंगे। आप जब तक इस मन को परंकोश नहीं लगाओगे, जब तक संत नहीं मिलेंगे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्रोध के कारण हनुमान जी श्वेत फूल भी लाल दिखाई देते थे। जब हनुमान जी को क्रोध आता, जब श्वेत फूल भी उसको लाल लगने लग जाता कि उसके पास सता थी, वो सता थे बोलते थे। हनुमान जी को माता सीता का पराभक्ति के दर्शन हुए। सुंदरकांड में ये लिखा हुआ है कि माता सीता जी को पराभक्ति के दर्शन हुए। ब्रह्मचर्य राम नाम हो तो इस संसार सागर को पार किया जा सकता है। हनुमान जी जैसे इस सागर को पार कर सकते हैं। सागर पार करके हनुमान जी अशोक वन में आए। एकनाथ महाराज कथा में कहते हैं कि जब हनुमान जी अशोक वन में आए तब वहाँ अशोक वाटिका में सफेद फूल खिल रहे थे। जहाँ सीता जी वहाँ अशोक वन में जहाँ भक्ति वहाँ शोक का भाव। हनुमान जी वहाँ कथा सुनने के लिए आए थे। उन्होंने प्रकट होकर विरोध करते हुए कहा कि महाराज आप गलत कह रहे हैं। शोक वन में उस समय लाल फूल खिले हुए थे, सफेद नहीं। मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा था। एकनाथ महाराज ने कहा कि मैं तो अपने सीताराम को मनाकर कथा कर रहा हूँ और मुझे जैसा दिखाई दे रहा वैसा कह रहा हूँ। अंत में इस झगड़े को लेकर वे दोनों श्री राम के पास गए, हनुमान जी और एकनाथ जी। रामचंद्र जी ने कहा कि आप दोनों की बात सही है। क्रोधावेश में लाल आंखें होने के कारण हनुमान जी ने फूल लाल दिखाई थे और लाल ही देखे थे, अन्यथा फूल तो सफेद ही थे। जिसकी दृष्टि
जैसी होगी उसे वैसी सृष्टि दिखाई देगी। दुर्योधन को जगत में कोई संत नहीं मिला, उसने सभी को दुर्जन ही पाया। दुष्ट को कोई दुर्जन नहीं मिला, उसने सभी सज्जन ही पाया। संतों के धर्म लक्षण तितिक्षा परिधान दिया गया है। सहन करोगे तो सुखी होगे। संतों को चरित्र पढ़ो। संतों को कई दुख सहने पड़ते हैं, किंतु उन दुखों का संतों पर कुछ असर नहीं होता। अतिशय सहन करे वही सत्य है। एक नाथ महाराज पैठण में रहते थे। गोदावरी नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर एक पठान रहता था। एक नाथ महाराज उसे रास्ते में स्नान करने के लिए जाते थे। वह पठान महाराज को बहुत ही सुनाता था, किंतु महाराज सभी कुछ ही सहन और सहते रहते थे। तो एक दिन उस पठान ने सोचा कि यह ब्राह्मण क्रोधित नहीं होता, तो आज मैं इसको क्रोधित करते ही रहूंगा। महाराज स्नान करके वापस आ रहे थे, तो उस पठान ने महाराज जी पर थूक दिया। महाराज दूसरी बार स्नान करने गया, फिर उस पठान ने महाराज पर थूका। कई बार ऐसा होता रहा, किंतु महाराज क्रोधित नहीं हुए। गोदावरी से कहने लगे कि हे माँ, तेरी कृपा की, तेरी कृपा से तू मुझे स्नान कराने के लिए बार बार बुलाती रही और बार बार मैं आता रहूंगा। वह पठान चाहे दुर्जनता करता रहे, मैं अपनी सदनता नहीं छोड़ना चाहता। पठान ने एकनाथ जी महाराज पर 108 बार थूका। उतनी बार महाराज ने गोदावरी में स्नान किया। अंत में वह पठान लज्जित हुआ। शर्म के बाद उसने महाराज जी के पांव छुए और क्षमा मांगी। उसने कहा, महाराज आप संत है, ईश्वर है, मैं आपको पहचान नहीं सका। महाराज ने उत्तर दिया कि क्षमा की कोई सवाल नहीं, तुम्हारे कारण तो आज मुझे 108 बार गोदावरी स्नान का पुण्य मिला है। शांति उसी को बनी रहती है जो अंदर से ईश्वर के साथ संबंध है। अरे जो ईश्वर से दूर है उसे शांति कहाँ से मिलेगी। कबीर जी कहते हैं, हे माता जी, जो बहुत सहन करता है वह संत बन सकता है। अतिशय विपत्ति में भी जो ईश्वर का अनुग्रह समझे वही महान है, विष्णु है। दृष्ट लोग किसी को भी अच्छा नहीं देख सकते। भ्रष्टों ने तुकाराम को गधे पर बिठाया तो तुकाराम की पत्नी को दुख हुआ, किंतु तुकाराम तो उससे बोले कि मेरे विठलनाथ जी ने मेरे लिए जो गरुड़ भेजा है उसी पर ही बैठा हूं। मैं भी सभी ने गधा देखा, किंतु तुकाराम की पत्नी ने गरुड़ देखा। देखो गरुड़ देखा। एक ने कहा कि मैं गरुड़ पर बैठा हुआ देखे। तो ये अपने आत्मा की भावना होती है, वैसा ही विचार होता है। जय गुरुदेव तेरी शरण।